भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में विभिन्न पदों पर रिक्रूटमेंट आई है। आप देख सकते हैं मैंने ये ऑफिशियल वेबसाइट खोला हुआ और यहाँ से हम लोग को आवेदन करना है। तो चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं कि किन किन पदों पे बहाली आई है और कौन इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें जो रिक्रूटमेंट आई है आपका ट्रेनिंग इंजीनियर 1 के लिए 308 पद पे रिक्रूटमेंट है और प्रोजेक्ट इंजीनियर 1 इसके लिए 203 पद पे रिक्रूटमेंट है और दोनों के लिए आपका BE BTech और से आपका जो रिलेवेंट डिसिप्लिन में आपका डिग्री होना चाहिए। आपका जो अपर एज लिमिट है ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए 25 साल है और अपर एज लिमिट जो है आपका प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए 28 साल है। मगर इसमें गवर्नमेंट की तरफ से जो एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है उसमें एज में रिलैक्सेशन दिया गया है। इसका लास्ट डेट आपका है 15/8/2021 तक है, तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। प्रोजेक्ट इंजीनियर जो आपका जनरल EWS OBC कैंडिडेट है उनको 500 रुपये का फ़ी देना पड़ेगा और आपका जो ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए जो आपका जनरल EWS OBC कैंडिडेट को 200 रुपये का फ़ी देना पड़ेगा। ST SC PW कैंडिडेट को कोई फ़ी नहीं देना पड़ेगा। इस पेज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से लिंक में क्लिक कीजिएगा तो आप लोग यहाँ पर डायरेक्ट आ जाइएगा। उसके बाद जो प्रोसेस है मैं आपको बता दूंगा क्या क्या भरना है, तो उसी तरह आप लोगों ने सारा प्रोसेस फिल कीजिएगा तो आप लोगों का सक्सेसफुली इसमें सारा कुछ फिल हो जाएगा। अगर कुछ डाउट होगा इसमें तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो इसमें देख सकते हैं इसमें पहले ही लिखा हुआ कि इसमें स्टार मार्क है उसी को आपको भरना है, ठीक है। और ये फॉर्म मैं अपने फ़ोन से भर रहा हूँ, आप लोग चाहे तो आपका डेस्कटॉप या लैपटॉप से भर सकते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट के पास सिर्फ फ़ोन ही रहता है, इसीलिए ज़्यादातर फ़ोन मैं अपना फ़ोन से भर के दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ही आपका लिखा हुआ पोस्ट अप्लाइड फॉर, तो यहाँ पर ही आपका सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। तो यहाँ पर ही प्रोजेक्ट इंजीनियर या फिर ट्रेनिंग इंजीनियर आप लोग देख लीजिएगा किस पद के लिए आपको आवेदन करना है। उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर ही देखिए आपका नाम डालना है, उसके बाद आपका ईमेल आईडी, उसके बाद मोबाइल नंबर और फिर आपका अल्टरनेट मोबाइल नंबर। चलिए इतना हम लोग भर लेते हैं। यहाँ मैंने नाम, अपना ईमेल एड्रेस और आपका मोबाइल नंबर और अल्टरनेट मोबाइल नंबर में हम लोग को दूसरा मोबाइल नंबर डालना है, इतना हम लोग डाल दिए। चलिए अब बाकी का प्रोसेस करते हैं। यहाँ पेज को जैसे नीचे करिएगा तो यहाँ पर आधार नंबर है, फिर आपका यहाँ सेक्स आ गया तो मेल या फीमेल आप जो है उसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी का ऑप्शन आ रहा है, उसके बाद आपका नेशनलिटी। तो चलिए हम लोग इसमें सारा कुछ सेलेक्ट करते हैं। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद यहाँ कैटेगरी जो है आपका उसमें सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, तो उसको सेलेक्ट जब कीजिएगा तो वहाँ पर ही आपका जनरल, अदर बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, तो आपका जो कैटेगरी है उसको आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद पेज को नीचे करिएगा तो यहाँ पे राष्ट्रीयता इंडियन आपको वो तो है ही आप लोगों ने, ठीक है। उसके बाद आर यू पर्सन विद बैकवेंचर्स, तो इसका मतलब होता है कि आपका डिसेबल है, मतलब अपंग या फिर विकलांग जिसको बोलते हैं। अगर आप डिसेबल है तो येस कीजिएगा, अदरवाइज नो करना है। उसके बाद में उसी डिसेबल का लिया हुआ, ठीक है। तो हम लोग चलिए इसको भर लेते हैं। अगर आप डिसेबल हैं तो ये सारा कुछ आपको भरना पड़ेगा, मगर अगर डिसेबल नहीं है तो यहाँ नो जब कीजिएगा तो यहाँ पर आप कुछ नहीं भरना होगा। उसके बाद यहाँ देखिए पेज को नीचे जैसे करेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पूछा गया है कि आप एक्स सर्विसमैन हैं। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं, जैसे आप पहले कार्यरत थे और अभी छोड़ दिए तो उसको एक्स सर्विसमैन बोला जाता है। अगर आप एक्स सर्विसमैन नहीं है तो यहाँ नो करना है। उसके बाद आर यू बेल एम्प्लॉय, तो यहाँ पर अगर आप बेल के एम्प्लॉय है तो येस कीजिएगा, अदरवाइज नो कर दीजिएगा सेकंड वाला में। उसके बाद यहाँ पर स्टाफ नंबर, अगर आप बेल के एम्प्लॉय होंगे तो आपको ये भरना पड़ेगा स्टाफ एम्प्लॉय, ठीक है। और उसके बाद में आर यू एम्प्लॉयड इन एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंटल PSU ऑटोनोमस बॉडीज़, तो इसमें आपको पूछा है कि आप किसी पहले जैसे कि सरकारी हो गया, प्राइवेट में PSU या ऑटोनोमस बॉडी में कहीं भी कार्यरत है तो अगर करते हैं तो येस कीजिएगा, अदरवाइज नो कर देना है। उसके बाद आपका जो डिपार्टमेंट में काम अगर कर रहे हैं तो डिपार्टमेंट का नाम आपको लिखना है, फिर उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ आपको लिखना है। तो चलिए हम लोग इतना भरते हैं। तो यहाँ लास्ट में हम लोग डेट ऑफ बर्थ अपना फिल कर दिए। उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन है, हम लोग उसमें क्लिक करना है। सेम इसी तरह आप लोग कीजिएगा। तो उसके बाद आपका स्क्रीन में इस तरह का मैसेज दिखेगा, OTP हैज सेंड टू योर ईमेल नंबर फ़ोन, तो इसमें ओके कर देना आपको। उसके बाद आप ईमेल चेक कीजिएगा, उसमें एक OTP आया होगा, उसको आपको फिल करके फिर कंटिन्यू करना है।
और या फिर आपका मोबाइल नंबर में OTP का उसको आपको डाल देना, जो आपका 10 मिनट के लिए वैलिड है, तो जल्दी आप लोग डाल दीजिएगा। तो अपना ईमेल आप चेक कीजिएगा, तो यहाँ इस स्पेन में मेरा ही मैसेज आया हुआ, ठीक है। तो आप लोगों अपना स्पेन में ज़रूर चेक कीजिएगा, ठीक है। तो OTP हमने डाल दिया है। अगर आपका OTP नहीं आया तो रिसेंट का ऑप्शन आएगा, उसमें क्लिक करना। तो चलिए उसके बाद कंटिन्यू करना, सेम इसी तरह आप लोग कीजिएगा। उसके बाद आप लोगों को इस तरह का पेज दिखेगा, तो सब पेज को सबसे नीचे करिएगा। तो यहाँ पर ही आप देखिएगा, यहाँ पर ही आपने जो जो भरा था सारा कुछ आपको दिखेगा। उसके बाद सबसे नीचे पेज को करिएगा, तो वहाँ पर ही आपको 7 नेक्स्ट का ऑप्शन होगा, उसमें हम लोग क्लिक करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ही 7 नेक्स्ट का 7 कंटिन्यू का ऑप्शन है, उसमें हम लोग क्लिक कर देना। सेम इसी तरह आप लोग कीजिएगा। तो उसके बाद हम लोग का यही पेज फिर से खुलेगा, मगर यहाँ पर ही आपका जो है फॉर्म सक्सेसफुली आपका स्क्रीन का लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर फादर नेम, मदर नेम, मार्टियल स्टेटस, स्पॉन्सर नेम, स्पेसिस नेम और एड्रेस आ गया, ठीक है। चलिए हम लोग इतना भर देते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं मार्टियल स्टेटस में अगर मैरिड आप कीजिएगा तभी जाके आपका पति पत्नी का नाम आपको लिखने आएगा। अदरवाइज़ अगर आप सिंगल कर देंगे तो आपको बनने को नहीं आएगा। उसके बाद पेज को नीचे करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग का एड्रेस भरना है। उसके बाद एड्रेस 2 में भी हमको वही डालना है, फिर नियरेस्ट रेलवे स्टेशन डालना है, सिटी डिस्ट्रिक्ट जो आपका है वो डालना है, फिर स्टेट डालना है और आपका पिन कोड डालना है। तो चलिए इतना कुछ भर देते हैं। सारा कुछ भर लिए हैं। उसके बाद पेज को हम लोग जब नीचे करेंगे तो यहाँ पर परमानेंट एड्रेस लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बॉक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो इस बॉक्स में अगर क्लिक करेंगे तो हम लोग का जो है ऊपर जो एड्रेस भरे हैं और परमानेंट एड्रेस हम लोग को दोनों वही भरा जाएगा। अगर आप लोगों का दोनों एड्रेस अलग अलग है तो आप लोग यहाँ पर एड्रेस में फिर से आपको एड्रेस भरना है, ठीक है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए सब कुछ भर लिए हैं। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू का जो ऑप्शन है हम लोग उसमें क्लिक करना है। सेम इसी तरह आप लोग भी कीजिएगा। उसके बाद देखिए ये पेज हम लोग खुलेगा, तो इसमें आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन का आ गया है। तो यहाँ पर ही जैसे पेज को नीचे करेंगे तो यहाँ पर ही आपका 10th का, 12 का, ठीक है, और आपका डिप्लोमा का जो है वो आपको यहाँ पर डालना है सब कुछ, ठीक है। तो आपका जो 10 जो किए हैं उसका जो आपका यूनिवर्सिटी संस्था जो आपका, फिर आपका स्पेशलाइजेशन क्या था वो डालना है, और उसी तरह आपको ईयर ऑफ पासिंग डालना है, फिर क्लास डालना है, और आपका फिर परसेंटेज कितना है, और आपका मार्कशीट आपको PDF फॉर्म में आपका जो 1 MB तक आपको अपलोड करना है। उस तरह 12 में भी सेम वही डालना है, और आपका डिप्लोमा में भी डालना है। उसके बाद आपका डिग्री में भी सेम वही डालना है। उसके बाद अगर आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन है तो वो भी डाल सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद सबसे लास्ट में 7 कंटिन्यू कर देना है। तो यहाँ पर जैसे मार्कशीट आप अपलोड कर लीजिएगा, उसके बगल में यहाँ ग्रेड टैब लिखा है, तो यहाँ पर सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। तो आपका 10th में अगर परसेंटेज है तो परसेंटेज में क्लिक कीजिएगा, या फिर आपका CGPA है तो CGPA में आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर ही जैसे हम लोग का जब BTech वाला क्वालिफिकेशन डालने का आता है तो यहाँ BTech का ऑप्शन है। तो आपका जो क्वालिफिकेशन उसको करना है। उसके बाद आपका कॉलेज का नाम डालने के बाद यहाँ सेलेक्ट डिग्री आपका लिखा हुआ, सब्जेक्ट लिखा हुआ, तो यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट था उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद उसी तरह कब आपका पास आउट किए आपको यहाँ डालना है। सारा कुछ भर लेने के बाद अगर आपके पास कुछ अदर भी क्वालिफिकेशन है तो उसको जरूर डालिएगा। उसके बाद सबसे नीचे 7 कंटिन्यू का हम लोग उसमें क्लिक कर देना। सेम इसी तरह आप लोग कीजिएगा। यहाँ जो भी आप लोग मार्कशीट डालिएगा उसको PDF बना लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद 7 नेक्स्ट कर देना है, 7 कंटिन्यू सॉरी। तो उसके बाद देखिए हम लोग का इस तरह का पेज खुलेगा, वहाँ वर्क एक्सपीरियंस आपको पूछ रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन का लेफ्ट साइड में लिखा फ्रॉम सेव सक्सेसफुली, यहाँ पर लिखा है डू यू हैव प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस। आपके पास एक्सपीरियंस है तो येस कीजिएगा, अदरवाइज नो कर देना है। उसके बाद पेज को नीचे करना है। उसके बाद देखिए 7 कंटिन्यू लिखा हुआ, हम लोग उसको क्लिक कर देना है। इस फॉर्म के लिए आपका एक्सपीरियंस ज़रूरी है, इसलिए आपको येस कर देना है। और यहाँ पर ही जो है आपने कहाँ काम किया है, ठीक है, वो आपको लिखना है। एम्प्लॉय डिटेल, डेस्टिनेशन, आपका कब से कब तक डालना है वो सब कुछ आपको डाल देना है। तो उसके बाद देखिए हम लोग का यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट का आ गया है। तो अपलोड डॉक्यूमेंट यहाँ फ़ोटो डालना है, सिग्नेचर डालना है, और फ़ोटो का जो साइज़ है आपका 1 MB तक रहना चाहिए, जो आपका JPG या फिर PNG फॉर्मेट होना चाहिए। और सिग्नेचर का जो साइज़ है वो भी आपका 1 MB तक होना चाहिए। और कैटेगरी जो आपका सर्टिफिकेट है जो आपका कास्ट का है वो PDF फॉर्मेट डालना है, वो भी आपका 1 MB तक डालना है। और उसके बाद आपका जो है डेट ऑफ बर्थ जिसमें रहेगा आपका मैट्रिक में जो है आपका वो आपको सर्टिफिकेट डालना है। उसके बाद BTech का या फिर BE का आपका प्रोफेशनल सर्टिफिकेट आपको डालना है। और उसके बाद डिक्लेरेशन के जो यहाँ पर क्लिक करने का दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पर ही हम लोग को सबमिट प्रीव्यू एंड सबमिट कर देना है। तो चलिए हम लोग इतना डाल देते हैं। तो यहाँ सारा कुछ भर लेने के बाद यहाँ सेव एंड प्रीव्यू एंड सबमिट का जो ऑप्शन हम लोग को उसमें कर देना है, ठीक है। तो ये आपका पूरा फॉर्म बनने का प्रोसेस है। और
यहाँ तक में आप लोगों को कहीं अगर डाउट होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और इसी तरह की लेटेस्ट वैकेंसी, एडमिट कार्ड रिजल्ट की जानकारी के लिए मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को जितना भी होगा शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी भाई बहन में इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं इस वीडियो को देख के आवेदन कर पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।